Advanced Study Teacher Seema Ma'am. Today we start our next topic, chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 था, हमने जो पहले किया था डायरेक्टिंग, उसमें हमने क्या किए थे, डायरेक्टिंग के फीचर्स, ठीक है, एलिमेंट्स में मोटिवेशन, मास्लो नीड्स थ्योरी, इंसेंटिव्स, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. आज हम करेंगे लीडरशिप. लीडरशिप क्या होता है, देखो बेटा, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ पीपल. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं एट वर्क टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि हम गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें. ठीक है, यानी कोई लीडर जो होता है वो किसी को मोरल या फिजिकली प्रेशर नहीं देता, वो इस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को, लोगों को, ताकि वो अपने जो गोल हैं उनको अचीव कर सके. उसे कहा जाता है लीडरशिप. अब आता है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. फर्स्ट आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. यानी ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी एक ही लीडर सभी डिसीजन लेगा, कोई पावर डेलीगेटेड नहीं होती. ठीक है, तो इसे कहा जाता है बॉस सेंटर लीडरशिप. इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बॉस सेंटर लीडरशिप. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिटलर का, क्योंकि हिटलर के पास सारी पावर थी, सारे डिसीजन मेकिंग वो खुद करता था, कोई भी पावर उसने डेलीगेट नहीं करती थी. जो भी थी डिसीजन वो लेता था, वो स्ट्रिक्टली जो भी पॉलिसी बनाता था वो स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती थी. तो वो होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. इसके एडवांटेज क्या हैं, क्विक डिसीजन, क्योंकि एक ही पर्सन लेता है, किसी से डिस्कशन नहीं करना पड़ता, तो इसके क्विक डिसीजन होता था. प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लीडर, यानी लीडर को मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि जो भी वो डिसीजन लेता था उसके हिसाब से काम होता था. तो लीडर है ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेट होता था कि हाँ, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ उसके हिसाब से काम हो रहा है, बहुत सक्सेसफुल काम हो रहा है. मे ब्रिंग द पॉजिटिव रिजल्ट वेयर ग्रेट स्पीड रिक्वायर्ड. ये वहाँ ज़्यादा बेनिफिशियल है जहाँ पे स्पीड हमें ज़्यादा चाहिए काम करने की. ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, वहाँ ये ऑटोक्रेटिक बेनिफिट है. अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज में पहला आता है फ्रस्ट्रेशन. अब देखो, जो पर्सन अगर सारा सेल्फ सेंटर्ड है, एक ही पर्सन ले रहा है डिसीजन, तो जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ज़्यादा देर का. ये क्यों, क्योंकि उन्हें कुछ काम करने को, खुद की मर्जी से कुछ काम करने को नहीं मिलता, इसीलिए वो एब्सेंट भी ज़्यादा रहते हैं. फोर्सफुली उनसे काम कराया जाता है, तो वो टर्नओवर, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में ना रहकर बहुत सी स्विच करने की सोचते हैं. तो ये इसके डिसएडवांटेज है. अब आता है डेमोक्रेटिव या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल. ये क्या होता है, इसमें ग्रुप सेंटर्ड होता है, यानी इसमें सारे डिसीजन एक जगह सेंटर्ड नहीं होती, बहुत से सबऑर्डिनेट से पूछकर डिस्कशन करके डिसीजन लिया जाता है. ठीक है, बहुत सी पावर्स हम डेलीगेट कर सकते हैं. डिसीजन आर टेकन इन कंसल्टेशन विद एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के साथ कंसर्न करते हैं हम कि क्या डिसीजन लेना है, हम कैसे क्या करें, हम कैसे काम करें, तो उन्हें पार्टिसिपेट करवाया जाता है. इसीलिए इस लीडरशिप स्टाइल को कहा जाता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल. इट्स एडवांटेज इम्प्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़. अब एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो उनका मोरल इम्प्रूव होता है. पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि हमारी इंपॉर्टेंस है, हमारी बात सुनी जा रही है. रिड्यूस एब्सेंटिज्म. अब उनको एब्सेंटिज्म भी क्या होता है, कम होता है. प्रमोट द फ्री फ्लो ऑफ आइडिया. आइडिया का फ्लो क्या होता है, फ्री होता है, जो मर्जी आए वो पर्सन अपना आइडिया दे सकता है. इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स भी होंगे. आप कहोगे कि मेरिट्स है तो सर इसके डीमेरिट्स भी होंगे. यस, टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पार्टिसिपेटिव, क्योंकि इसमें डिसीजन मिलजुल के लिया जाता है, और जब कोई डिसीजन मिलजुल के लिया जाता है तो उसमें टाइम लगता है. लीडर में एब्डिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो लीडर है वो भागते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से. क्यों, क्योंकि वो डेलीगेट कर देते हैं अपनी पावर को. क्लियर. Some leader feels that the participative style will be reduce their power and influence. यानी कुछ लीडरशिप ये मानते हैं कि जो उनकी पावर है, जो उनके इन्फ्लुएंस करने का तरीका है, वो कम होता जा रहा है पहले से. नेक्स्ट स्टाइल आता है फ्री
रेन स्टाइल। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें सारी की सारी अथॉरिटी दे दी जाती है जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको। सिर्फ जो लीडर है वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है, उसके अलावा जो भी काम है वो सब सबऑर्डिनेट करता है। डिसीजन मेकिंग लाइज विद सबऑर्डिनेट, यानी सारे डिसीजन कौन लेता है, सबऑर्डिनेट्स लेते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है, जब एम्प्लॉयज को सारे डिसीजन लेने हैं, सारा काम एम्प्लॉयज को करना है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज को, उनको पता चलता है कि हाँ हाँ हमारी इंपॉर्टेंस है। मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, अब खुद ही डिसीजन लेने हैं, कोई गाइडेंस नहीं है तो खुद ही का डेवलप होगा, खुद ही हम सीखेंगे, ठीक है, हमारा डेवलप सबसे ज़्यादा होगा। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फुल कैपेसिटी का जो उनकी एफिशिएंसी है उनकी यूज़ होती है, कैपेसिटी उनकी ज़्यादा यूज़ होती है। डीमेरिट्स, सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस ऑफ लीडर। सबऑर्डिनेट को कोई भी गाइडेंस नहीं मिलती, उसको अपने आप डिसीजन लेने पड़ते हैं, अपने आप सोचना पड़ता है काम को कैसे करना है कैसे नहीं, तो ये उनको नुकसान है। क्यों, क्योंकि जब उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी तो उनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वेस्टेज होगी रिसोर्सेज की, टाइम की, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर। वो कहते हैं, वो ये स्टाइल ये मान के चलता है कि जो लीडरशिप है वो अपना कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दे रहा, सारा काम कौन कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। तो ये था लीडरशिप और लीडरशिप के स्टाइल। हमने इस चैप्टर में एलिमेंट्स किए थे, मोटिवेशन हमने डिस्कस कर चुके हैं, लीडरशिप डिस्कस कर चुके हैं, सुपरविजन का सिर्फ मीनिंग आप उतना पढ़ लोगे काफ़ी है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।